इसी तरह बल देता रहेगा, आप जरूर विजयी होंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को बहुत प्रकार से समझाया, और जब उन्होंने जाना कि लक्ष्मण जी मानेंगे नहीं, तो कह दिया जाओ अपनी माता सुमित्रा से आदेश ले आओ। लक्ष्मण जी डरते डरते अपनी माँ के पास पहुंचे कि यदि माँ मना कर देंगी तो जा न पाएंगे भैया के साथ। जाकर के ये सारा समाचार सुनाया, लेकिन माँ यदि किसी की हो तो ऐसी होनी चाहिए। जैसे ही उसको पता चला कि मेरा बेटा राम जी की सेवा के लिए जंगल जाना चाहता है, तो कहती है तुम्हारी अयोध्या में जरूरत ही नहीं है, सारी अयोध्या तो वही है जहां राम जी हैं। हमें क्या मान के आया है तू? मां, अरे सीता जी साथ में है, फिर मां की क्या जरूरत है? उसी में हमारी छवि देख लिया कर, हम भला क्यों रोकेंगे? जिसका बेटा भगवान राम जी की सेवा में न लग पावे तो उसका तो बांझा ही रहना ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे पशुओं में नहीं होता है, गाय भैंस इत्यादि, क्या ये बच्चे नहीं देती हैं? जो राम जी की सेवा के लिए पुत्र पैदा न कर सके तो बच्चे तो बहुत देती हैं। ऐसी माँ की कोख धन्य नहीं होती। उसको ये नहीं कहते कि इसने पुत्र को जन्म दिया, उसको कहते हैं ये तो बेयानी है। ये हम थोड़िया कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जानवर से बदतर होती है वो माँ जिसका बेटा राम जी की सेवा न कर सके। माँ की कोख तो तभी धन्य होती है जब उसका पुत्र राम जी की सेवा में लग जाए। अब लक्ष्मण जी ने जैसे ही ये सब बातें सुनी तो जल्दी प्रणाम किया और माँ की जय जयकार करते सीधे पहुंचे कहां? जहां राम जी सीता जी महारानी कैकेयी के भवन में अपने वस्त्र आभूषण उतार रहे थे। लक्ष्मण जी ने भी जाकर अपने वस्त्र आभूषण उतार के दे दिए। साधुओं जैसा वेश बनाकर बाहर नगर में आए तो गुरु जी से हाथ जोड़ के राम जी कहते हैं कि अब आप ही के हाथ में हैं। पिताजी तो इस समय मेरे दुख से दुखी हैं। भरत शत्रुघ्न अभी है नहीं, जब तक भरत और शत्रुघ्न ना आ जावे तब तक गुरुजी आप हमारी भोली भाली जनता को संभालना। अपने हाथों से कुछ वस्त्र आभूषण अन्नादि का दान कर दिया राम जी ने। सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरा हितैषी सच्चा वही होगा जो मेरे न रहने पर मेरे पिताजी की सेवा करेगा। आप सब लोग मुझको विदा दो, मैं
14 वर्ष के बाद पुनः आप सभी से मिलूंगा। तो कहते हैं बालक और वृद्ध को छोड़कर जितने थे सारे राम जी के साथ लग गए। जब राम जी नहीं रहेंगे तो हम अयोध्या में क्यों रहें, हम भी नहीं रहेंगे। अब राम जी बहुत समझाते पर वो तो मानते नहीं। चलते चलते अयोध्या से बहुत दूर एक नदी पड़ती है, तमसा नदी। महाराज दशरथ ने तो सुमंत्र से कह दिया रथ लेके चले जाओ, 4-6 दिन घुमा फिरा के वापस ले आना। मंत्री जी जाने लगते हैं तो फिर आवाज लगाते हैं दशरथ जी, कहते मैं जानता हूं अपने बेटा राम को, हो सकता है वो धर्म से च्युत ना हो, तो प्रयास करना कि सीता और लक्ष्मण में से कोई एक लौट आवे। सुमंत्र जी प्रणाम करके राम जी के समीप पहुंचते हैं, कहते हैं आपकी सेवा के लिए पिताजी ने भेजा है, 4-6 दिन मैं आपके साथ रहूंगा। तमसा नदी के किनारे जहां सारे पुरवासी सो जाते हैं, तो आधी रात के समय राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि मैं तो दुखी नहीं हूं, जंगल में किसी तरह 14 साल काट ही लूंगा, लेकिन ये बेचारे क्यों कष्ट सह रहे, यहाँ न खाने पीने की व्यवस्था, न रहने की, न ओढ़ने बिछाने की। मेरे लिए ये जंगल में 14 साल क्यों संकट सहेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जाग न पावे, आधी रात में ही तुम हमको ले चलो, और ऐसे लेकर चलना कि रथ के पहिए की कील के निशान भी पता न चले। अब सुमंत्र जी तो पहले तो कहने लगे कि ऐसे किसी को छोड़ के जाना ठीक नहीं है, ये प्रेमी है प्रभु आपके। लेकिन जब राम जी ने कहा कि ये राजाज्ञा है, आपको मानना चाहिए, तो उन्होंने ऐसे रथ हाँका कि रथ के पहिए की कील की निशान भी पता न चले। चले गए उस पार। सुबह जब ये जागे तो बेचारे थोड़े बहुत भटके, ढूंढा, पर जब कील के निशान ही नहीं पता चल रहे हैं कि कौन सी दिशा में गए तो क्या करें, हताश होके बैठ गए। बोले जब तक राम जी आ ना जाएंगे तब तक व्रत उपवास आदि करके यहीं रहेंगे, लौट करके अयोध्या न जाएंगे। और राम जी तमसा नदी पार करके पहुंच गए श्रृंगवेरपुर, जहां केवटों का राजा निखाद राज गुह वो राम जी को अपना सखा मानता है। जैसे ही उसको पता चला तो वो तो बाहर नगर के आ गया, सेवा शुश्रूषा करने लगा। राम जी ने पूछा अपनी कुशलता सुनाओ। तो केवटों का राजा कहता है कि आपके चरणों को देख करके अब कुशलता आ गई, जो नहीं थी वो भी प्राप्त कर ली, अब बस थोड़ी सी दया और करिए, हमारे नगर में चलिए, तो जिन लोगों ने दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए हैं वो लोग भी धन्य हो जाएंगे। राम जी कहते हैं कहो सत्य सब सखा सुजाना, पर पिता दीन मोहि आय सुआना। पिताजी ने हमको आदेश दिया है कि किसी नगर बस्ती में हम प्रवेश नहीं कर सकते, जंगल में ही रह सकते हैं। यहीं कहीं कोई ऐसी व्यवस्था बना दो, कांस, कुश, साथरी आदि सिलसुपा नाम के वृक्ष के नीचे बिछा दिया गया। उसी बिस्तर में राम जी लौट गए। सीता जी चरणों के पास सर रख के सो गई। लक्ष्मण जी जागने लगे, सुमंत्र जी भी नीचे धरती में बैठकर सोने लगे। निखाद राज ने आदेश दे दिया सभी केवटों को कि सब लोग धनुष बाण तलवार आदि लेकर के सुरक्षा में लग जाओ।
अब रात हो गई, जंगल है, तो कोई हिंसक जीव जंतु आक्रमण न कर दे, इसलिए तुम सब जागो। अब आधी रात बीतने को थी। निखाद राज को राम और सीता जी को देखकर दुखी हो गए, रोने लगे। कहते हैं बताओ, अभी अभी तो विवाह हुआ था, सुख के दिन प्रारंभ हुए थे, और इनको जंगलवासी बना दिया। विधाता की गति कोई नहीं जान सकता, कब क्या हो जाए। केवटों का राजा, जब उसके द्वारा ये कहा गया कि कैकेयी ने बड़ा कठिन कुटिल प्रण ठाना है, तो लक्ष्मण जी को लगा कि अब तो ये घर की बातें भी करने लगे। अब घर में क्या हो रहा है इनको क्या मतलब, ये तो बाहर के हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया किसी को दोष नहीं दिया जाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। ये जो संसार है ना, झूठ है, सपना है। ये मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार के लोग सपने देख रहे हैं, कोई आंखें बंद करके देख रहा है, कोई आंखें खोल के देख रहा है सब सपना। सपने होए भिकारी नृप, रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिए जोए। जैसे सपने में कोई राजा भिकारी हो गया, अथवा कोई भिकारी स्वर्गलोक में जाके देव राजेंद्र के पद में बैठ गया, तो जागने के पश्चात न तो राजा से भिकारी होने की कोई हानि हुई, और न भिकारी से राजा होने का कोई लाभ मिला। यदि सब सो रहे हैं तो जाग कौन रहा है? बोले यही जग जागहि जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंची वियोगी। जागते हैं कौन? योगी लोग जागते हैं। प्रपंच सिद्ध करने वाले लोग रात में ही जागते हैं। दूसरे का हित करने वाले लोग रात में मंत्रणा बनाने के लिए जागते हैं। क्या करें सुबह कि सारे संसार का हित हो जाए, और किसी को किसी से प्रेम है और वो समीप में नहीं है, तो ऐसा वियोगी भी रात में जागता है वियोग के कारण। पर इन सब लोगों में जगा हुआ किसे माने? जगा हुआ तो उसे ही माने जो भगवत चिंतन में लग गया है, जो भगवान में लग गया है। और तो सब सो रहे हैं, और सोते सोते न जाने कैसे कैसे सपने देखते हैं। भैया निखाद राज, तुम दुखी न हो, तुम राम जी को शायद जानते नहीं हो। ये मनुष्य थोड़ी है, ये तो नरलीला कर रहे हैं, वास्तव में तो ये भगवान है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविचल अलख अनादि अनूपा। भगवान को कहीं कोई दुख दे सकता है क्या? अरे ये तो लीला है, भगवान अभी लीला कर रहे हैं, इसलिए तुम भी दुख को दूर करो और भगवान की लीलाओं को देख करके हर्षित हो जाओ। बहुत प्रकार से समझाया। ऐसे वार्तालाप करते करते भुनसारा हो गया, सुबह हो गई। राम जी जागे, नित्य क्रिया कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा।
निखाद राज से कहा बरगद का दूध मंगा दो तो हम अपने केसों को जटाओं में परिवर्तित कर लें। दूध मंगाया गया, राम जी ने अपने केसों को जटा बनाया तो लक्ष्मण जी ने भी बना लिया। और ये देख करके मंत्री सुमंत्र जी तो रोने लगे। वो कहते हमको तो भेजा था कि 4-6 दिन में वापस ले आना, पर आप तो बाबई जी बन जाएंगे लगता है, आप क्या वापस नहीं चलेंगे? अगर आप वापस न चलेंगे तो मैं महाराज को क्या कैसे मुंह दिखाऊंगा? आज तक मैंने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। इससे अच्छा है कि मैं भी आप ही के साथ रह जाऊं। तो राम जी ने उनको समझाया। सुमंत्र जी कहते हैं कि पिताजी ने आपके कहा था कि यदि राम ना आवे तो सीता लक्ष्मण किसी को ले आना। लक्ष्मण की ओर देखा तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि मंत्री जी आप जा रहे हैं तो हमारा समाचार कह देना। कहना माता कैकेयी से कि घी के चिराग जलावे वो। कह देना माता कैकेयी से कि घी के चिराग जलावे वो। हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज्य चलावे वो। ये भी कह देना, ये भी कह देना क्षमा करे, ये भी कहना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी हैं और जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा, मंत्री जी को अपनी सौगंध दिला दी। मंत्री जी आपको मेरी सौगंध है, लक्ष्मण की कही हुई ये बात अयोध्या में किसी से न बताना, सब दुखी हो जाएंगे। इसका तो कड़वा स्वभाव ही है, जब भी बोलेगा तो ऐसे ही बोलता है। आप तो जानते हैं ना मेरे भाई को। बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरदस्ती बिठा दिया रथ में मंत्री जी को। जाओ अवध को जाओ, जाओ अवध को जाओ, हम वो राज ना करेंगे। जाओ अवध को जाओ, हम वो राज ना करेंगे। ओ जागो अवध को जाओ, माता पिता ने वंदे